60 से ब्रेकिंग। भाई साहब क्या है। अरे बुलेट नहीं लेनी थी यार, नहीं ली बुलेट। पूरी जो प्रोडक्शन बाइक है बजाज ही इसको बना के ट्रैम्प को देती है। लेकिन तो भाई सबसे पहला सवाल, हाँ भाई, कितने की पड़ी थी? भाई क्या बताऊँ। तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल स्काई वीएचपी। तो आज बहुत दिनों बाद हमारे पास आई है ट्रैम्प स्पीड 400। आज इस बाइक का हम लोग राइड रिव्यू करने वाले हैं, फुल रिव्यू लेने वाले हैं, ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं, क्योंकि ओनर कैमरा लेके खड़ा है और ये सब कुछ बताएंगे अपनी गाड़ी के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। Down to the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong, I can't make right. I love the better below. You tell myself that this is the तो भाई अब आ जाते हैं बाइक के वॉक अराउंड पे। आगे से स्टार्ट करते हैं। आगे आपको मिल जाता है फुल एलईडी सेटअप। ये रहा हाई बीम, लो बीम और ये डीआरएल्स ऑन हो चुके हैं। और ये रहा यूएचडी जो कि रोड प्रेजेंस इतना तगड़ा करता है क्योंकि बहुत चौड़े हैं और ऊपर से गोल्डन फॉक्स है। नीचे टायर प्रोफाइल की बात करें तो 110 सेक्शन के टायर आते हैं। R17 प्रोफाइल है इनकी। और आगे बढ़ते हैं तो भाई ये देखो, इतना बड़ा रेडिएटर गार्ड दिया हुआ है, प्लस रेडिएटर इतना बड़ा है। तो बाइक की में हीटिंग इश्यूज़ हैं प्रेजेंट टाइम में, और फर्स्ट सर्विस के बाद देखते हैं हीटिंग इशू आते हैं कि नहीं। क्यों, है कि नहीं भैया अबे भाई पैर जल जाता है, पैर के जो बाल छोटे छोटे रहते ना वो जल जाते, इतनी हीट करती है गाड़ी। ओ माय गॉड, खैर उसमें तो नहीं है। एम्प्टी है भाई। तो भाई इतना बड़ा इंजन पे, ये देखो पूरी बाइक में इंजन का प्रेजेंस इतना तगड़ा है, इतना वेल फिनिश्ड है, इतना वेल डिज़ाइंड है। और ट्रैम्प का लोगो देखो कितना प्रीमियम है। फिट एंड फिनिश देखिए, कहीं पर भी आप देख लीजिए, फिट एंड फिनिश, एक एक बोल्ट, एक एक कंपोनेंट। ट्रैम्प ने कहीं पर भी इसमें कंजूसी नहीं की है, कहीं पर भी क्रॉस कटिंग नहीं की है। आप वेल्डिंग मटेरियल, वेल्डिंग देख सकते हैं, वेल्डिंग क्वालिटी हर जगह फिट एंड फिनिश टॉप नॉच है। ट्रैम्प ने कहीं पर भी मतलब क्रॉस कटिंग नहीं की है। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। DOHC सिंगल सिलेंडर 40 bhp 37 Nm टॉर्क के साथ ये इंजन आ जाता है। और ये रहा, ये देखो, ये जो साइलेंसर है ना, ये ट्रैम्प की बड़ी बाइकों का याद दिलाता है। जैसे कि रॉकेट हो गया, ट्रैम्प की रॉकेट हो गई, 900 हो गई, ट्रैम्प टाइगर हो गई, उन सब का मतलब जो साइलेंसर है ना बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि इसमें सिंगल साइडेड है, उन सब में डुअल साइडेड आता है। और इसको भी अगर फेक लगवा दोगे ना तो भाई क्या ही लुक आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, पीछे आपको 150 सेक्शन का टायर मिलता है, R17 है। और आप चौड़ाई देख सकते हैं, ये देखिए MT में आता है 140 सेक्शन का। और ये जो चौड़ा टायर है पीछे से ना, ये पीछे से बाइक का जो रोड प्रेजेंस है और अच्छा कर देता है। और हैंडलिंग तो भाई लाजवाब ही है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी कैफे रेसर टाइप आ जाती है इसके जो राइडिंग स्टैंस है और राइडिंग डायनामिक्स है। तो लेफ़्ट साइड से देखा जाए तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, इसका जो चेन है राइट साइड है और डिस्क ब्रेक है वो लेफ़्ट साइड है। थोड़ा थोड़ा क्लासिक जैसे रॉयल एनफील्ड होता है उनकी तरह दिया गया है। और इस साइड देखा जाए तो भाई सारी गार्ड स्टॉक मिला था। हाँ स्टॉक मिला था। इसमें स्टॉक में आपको 3 चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि मिरर मिलता है और लेग गार्ड मिलता है और आपको ये साड़ी गार्ड। अच्छा, मतलब मिरर भी स्टॉक है, लेग गार्ड भी स्टॉक है, सारी गार्ड भी स्टॉक है, लेकिन इसमें फुटरेस्ट नहीं दिया है। फुटरेस्ट के लिए अलग से उन्होंने बोला अगर लगवाना है आपको तो वो भी मोस्टली 500 से 600 रुपये का पड़ेगा। बस 500 से 600, बस 500-600 रुपये फुटरेस्ट। और रॉयल एनफील्ड में मैंने पता किया था, मेरे फ्रेंड को लगवाना था तो भाई 1000 से 1500 तक का वो लग रहा था। वो इतना बड़ा सा सबसे सस्ती चीज़ रॉयल एनफील्ड की फुटरेस्ट 1000 से 1500 तक का था। और ट्राई में सबसे सस्ती ये है फुटरेस्ट, जो कि 500 से 600 तक का आता है। तो भाई आप देख सकते हैं, मतलब ब्रांड आपको प्रोडक्ट दे रही है तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट प्रोडक्ट दे रही है। आपको कुछ भी अलग से एसेसरीज़ के तौर पे नहीं लगवाना पड़ेगा। और फिट एंड फिनिश तो मैंने आपको बताया ही था। ये देखिए गियर क्वालिटी यहाँ पे भी। तो भाई ये रहा कुछ बाइक का वॉक अराउंड। और उसके पहले आपको दिखा दे भाई स्पीडोमीटर में क्या क्या है। मतलब पूरा कार का सिस्टम उठा के यहाँ धर दिया है, इतनी सारी लाइटें दे रखी है इसमें। तो भाई सबसे पहला सवाल, हाँ भाई, कितने की पड़ी थी? भाई क्या बताऊँ। ये देखो, वैसे तो इसका शोरूम प्राइस 240 आपको उस पर पड़ जाएगा एक्स शोरूम,
और ऑन रोड आते आते आपको ऑलमोस्ट 3 की पड़ जाएगी, सब कुछ एकदम लगा के सब कुछ 3 की आपको पड़ जाएगी। अच्छा, आरटीओ और इंश्योरेंस सब कुछ लगा सब कुछ ले लेवा के आपको 3 की पड़ जाएगी। तो भाई सेकंड सवाल पूछते हैं, तो भाई बुलेट क्यों नहीं लिए? क्या बोलूँ मैं बुलेट वालों को, देखो सब हर एक रीज़न होता है गाड़ी लेने का। अब बुलेट ना बहुत कॉमन हो गई, जिसके पास देखो बुलेट। भाई बात तो सही है, हर जगह बुलेट ही बुलेट। तो मैंने कहा थोड़ा भाई अलग गाड़ी लेते हैं, कुछ हटके गाड़ी लेते हैं जिसमें पावर फील हो। तो भाई फिर मैं ट्रैम्प अपने पास है भाई तगड़ी। तो भाई बात की बात है, दोनों का प्राइस टैग लगभग सेम है, लेकिन इंडियन और ब्रिटिश, तो भाई फ़र्क आपको नाम से पता चल जाएगा। ये ब्रिटिश ब्रांड है और ट्रैम्प है। और बुलेट का क्या ही कहना, वो भी ओजीज में आती है, लेकिन भाई बात करें, अरे बुलेट नहीं लेनी थी यार, नहीं ली बुलेट। चलो भाई, बुलेट नहीं लेनी थी, नहीं ली बुलेट, ठीक है। हालांकि दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, फिट एंड फिनिश, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस से लेके कंफर्ट से लेके दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। तो भाई ये रहा अभी प्राइस टैग के बारे में। तो अब बात करते हैं भाई इसके स्पेसिफिकेशन की, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है और बहुत लोग इसको रॉयल एनफील्ड से कंपेयर करते हैं, और बहुत लोग जिनको नॉलेज है वो लोग डोमिनर 400 से भी कंपेयर करते हैं। तो चलिए जानते हैं पावर कितनी है इसमें। पावर इसकी बात करें तो 40 bhp इसकी पावर मिल जाती है। हाँ। और आपको टॉर्क की बात करें तो इसमें 37.5 Nm का टॉर्क है, जो कि जो बुलेट वाले देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है, याद रखना। तो भाई रॉयल एनफील्ड से जस्ट डबल है टॉर्क एंड पावर, और इसी में आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि किस लेवल की गाड़ी है। इसको कंपेयर किया जा सकता है 390 सीरीज़ से, लेकिन इससे पावर 1-2 bhp डिफ़र कर जाती है, जो कि आपको इनिशियल में पता तो नहीं चलेगा, लेकिन मिड रेंज में आपको भाई KTM है, छपरीज ऑन फायर। स्पैम करें भाई, स्पैम हो, अब देखना, अब हेटर्स इसको भी बोलेंगे छपरी है। भाई ये कहीं छपरी नहीं है, देख लोहा। हर जगह लोहा, ये देखो, ये KTM हर जगह चलाने वाले उसको छपरी बना दे रहे हैं। हाँ। वो KTM की कोई बाइक छपरी नहीं होती, उसको उसका राइडर कैसा, उसका राइडर छपरी होता है। तो बहुत बातें, ठीक है, खड़े खड़े मुझे मज़ा नहीं आता है। अब चलते हैं, आपको राइड रिव्यू देते हैं ट्रेंड स्पीड 400 का, और पूरे के पूरे 40 घोड़े खोलते हैं, देखते हैं ये घोड़े फील कैसा कराते हैं। ठीक है भाई, ऊंची तो है, जिनकी हाइट थोड़ी कम है, 5'4", 5'5", उनका सिंगल पैर नीचे आएगा। मेरा देखो सिंगल पैर नीचे आ रहा है। और स्टार्ट करते हैं बाइक, इग्निशन ऑन। ये रहा भाई एग्जॉस्ट नोट, और अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर डाल दिया। ओहो, तो फर्स्ट इम्प्रेशन ये है कि बाइक में इनिशियल से इतना तगड़ा आपको पंच मिलता है कि अगर आप छोटी कैटेगरी की बाइक से सीधे आप इस पर शिफ्ट हो रहे तो ये आपको डरा सकती है, और डराएगी ऐसा कि जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और मैं एमटी से शिफ्ट हो रहा हूँ, मुझे मैक्सिमम पावर ऑलमोस्ट 18-19 bhp का एक्सपीरियंस है, और जब मैं इस पे बैठता हूँ तो एक ऐसा पंच मिलता है जो कि आपको मतलब एक नेक्स्ट लेवल लगेगा। हालांकि 150 सीसी से शिफ्ट होकर सीधे 400 सीसी पे आने में कुछ बड़ा माइनर, जैसे इंडियन बाइक्स को देखा जाए, रॉयल एनफील्ड में चलाता हूँ 350 सीसी की, लेकिन जो चीज़ ये चला के जो चीज़ मतलब एक्सपीरियंस होती है वो रॉयल एनफील्ड में नहीं होती। थर्ड गियर पे, और देखते हैं रिफाइनमेंट। फोर्थ गियर पे 25 पे है अभी, फोर्थ गियर पे, फिफ्थ गियर पे थोड़ी नॉकिंग करती है, थर्ड गियर है। और रिफाइनमेंट की बात करें तो भाई सिंगल सिलेंडर होने के बावजूद बहुत ज़्यादा रिफाइंड है ये, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब सिंगल सिलेंडर जो बाइकें होती हैं बड़ी कैटेगरी की, उनमें वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे रॉयल एनफील्ड हो गई और डोमिनर हो गई, इन सब में थोड़े वाइब्रेशंस हैं अगर आप रेव करेंगे ज़्यादा हायर आरपीएम पे जाएंगे तब। और भगा के दिखाते हैं आपको। ओ, तो आपने देखा मतलब 80-90 इन नो टाइम, 80-90 नो टाइम करती है। इसमें
मज़ा आ जाता है, आपको ऐसा पंच मिलेगा ना। ओहो, हेड्स ऑफ ट्रैम्प, हेड्स ऑफ। इसको चला के जो मज़ा है वो, अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए सिंगल सिलेंडर में तो आपको 390 सीरीज़ में जाना पड़ेगा, वरना फिर आपको डबल सिलेंडर में जाना पड़ेगा। जैसे निंजा 400 हो गई, 500 हो गई, निंजा 650 हो गई, और इन सब कैटेगरी में जाना पड़ेगा आपको। बजट में 3 लाख के बजट में इसकी तरह कोई और बाइक नहीं है। डोमिनर है लेकिन उसके सेल्स फिगर इतने गंदे हैं कि मैं क्या बताऊं। डोमिनर्स जो ओनरशिप है उसका यही है कि ज़्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस बहुत सर्विस में मात खाती है डोमिनर बजाज, ऑब्वियस सी बात है। और रैटलिंग इश्यूज़, इंजन नॉइज़ इश्यूज़, सर्विस इश्यूज़, तो ये सब आपको प्रॉब्लम्स मिल जाती है। हालांकि बजाज इसको बनाती है, पूरी जो प्रोडक्शन बाइक है बजाज ही इसको बना के ट्रैम्प को देती है, लेकिन डिफरेंस आ जाता है परफॉर्मेंस में और सर्विस में। और बात करते हैं ब्रेकिंग की, तो अभी आते हैं स्पीड में थोड़ा, फिर आपको ब्रेकिंग बताते हैं। ब्रेकिंग के स्पेसिफिकेशन बता दो तो आगे पीछे आपको डुअल चैनल ABS मिल जाते हैं, और ABS तो देखो मैंडेटरी कर देना चाहिए हर बाइक में। 60 से ब्रेकिंग भाई साहब क्या है, अलग ही है, मतलब नेक्स्ट लेवल है। और नाइस, एक नंबर ब्रेकिंग है। और इतना है कॉन्फिडेंस कि आप 100, 110, 120 पर भी होंगे, आपको अगर इमरजेंसी में ब्रेक मारना होगा तो आप निश्चिंत हो के पीछे वाला और आगे वाला ब्रेक दबा दीजिए, जितनी ताकत होगी दबा दीजिए, बाइक आपकी स्किट नहीं करेगी। और ABS जो है ना बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। एक बार पीछे वाले ब्रेक टेस्ट कर लेते हैं। पीछे वाला थोड़ा सा वीक लग रहा है, जो बाइटिंग पंच होता है, बाइटिंग पावर होती है वो कम है, लेकिन आगे वाले की बहुत सही है। कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको, 100% कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप चाहे, मतलब होता है ना जैसे ब्रेक मारो और गाड़ी खड़ी हो जाए, तो वो वाली फीलिंग आएगी। आगे पीछे ब्रेक अगर आपने एक साथ अप्लाई कर दिया तो ऐसा कुछ है भाई साहब। और रोड रिएक्शन देख लो, मतलब 0 to 60, 0 to 100 इन नो टाइम्स। और मुझे एग्जैक्टली पता तो नहीं है 0 to 60 और 0 to 100 करती कितने में है, लेकिन जो भी कहो बहुत क्विक है, बहुत ज़्यादा क्विक है। 4th गियर पे गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी 25 चल रही है, बहुत बड़ी बात है। रिफाइनमेंट लेवल पता चलता है, और हमारी MT पता नहीं कहाँ गई। अनमैचेबल है भाई साहब, अनमैचेबल। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे, और उनके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।